नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रतन टाटा जी के निधन केवल उद्योग जगत ही नहीं, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति। विधायक संजीव सरदार ने कई सड़कों का किया भूमि पूजन, कहा सड़कों को जल्द से जल्द बनाने का करेंगे काम। मझगांव विधानसभा के तातनगर हाट मैदान में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर आक्रोश, ग्रामीण उतरे सड़कों पर। और डीसी और एसएसपी बाइक से शहर में कर रहे फ्लैग मार्च, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सिटी एसपी मौजूद रहे। अब खबरें विस्तार से। देश के रत्न, उद्योगपति और संवेदनशील व्यक्ति टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स श्री रतन टाटा जी के निधन की खबर से स्तब्ध हूं, दुखी हूं। उनका जाना न केवल उद्योग जगत बल्कि संपूर्ण भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। ये बातें कही उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जी ने। और सिर्फ टाटा घराना का ही नहीं, बल्कि टाटा घराना के टाटा सन्स के 2 दशक से भी ज़्यादा चेयरमैनशिप रहते हुए उन्होंने देश को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभारने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि एक मजदूर के रूप में टाटा स्टील का काम करते करते मैं मुख्यमंत्री बना। और जब मोमेंटम झारखंड हम 2017 में खेलगांव में आयोजित किए थे, तो मोमेंटम झारखंड करने के पहले मैं विभिन्न राज्यों का रोड शो भी करता था। उस दरमियान बॉम्बे में रोड शो किया था। उस समय टाटा सन्स के चेयरमैन सारस मिस्त्री हुआ करते थे। जब उनसे मिलने आया तो मैंने रतन टाटा से मिलने की इच्छा जाहिर की और फिर उनके साथ मैं टाटा बोर्ड के ऑफिस में गया, जहाँ रतन टाटा से मेरी मुलाकात हुई। और मैंने उनसे अनुरोध किया कि झारखंड आपका है, झारखंड की इस पवित्र धरती से आप गुलामी में भी झारखंड जैसे राज्य में औद्योगिक की नींव रखी, तो आप उस झारखंड के मोमेंटम झारखंड में जरूर आएंगे। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने मोमेंटम झारखंड में आए भी। और उन्होंने आने के बाद जो उन्होंने भाषण भी दिया था, तो झारखंड की प्राकृतिक संसाधन, सीधे साधे लोग का वर्णन भी उन्होंने किया। मोमेंटम झारखंड के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि धरती आपका, झारखंड आपका, और हमारे काफ़ी कैंसर पेशेंट बॉम्बे या अदर राज्य जाना पड़ता है। तो उन्होंने साथ स्वीकार किया, बोला आप जमीन दो, मैं कैंसर हॉस्पिटल बना दूँ। और तत्काल ही मैंने 1 रुपये में 22 एकड़ जमीन रांची में दिया और 10 नवंबर 2018 को स्वयं रतन टाटा जी आए भूमि पूजन करने। पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने आज कई सड़कों का भूमि पूजन किया। वहीं विधायक ने कहा कि पोटका विधानसभा की हर सड़क को जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। राजापासा के बिंगबुरु होते हुए मोर्चागुड़ा तक सड़क का भूमि पूजन किया गया। वहीं इसके अलावा खड़िया साई में भी विधायक ने सड़क का भूमि पूजन किया। सड़क का भूमि पूजन होने से लोगों में काफी खुशी देखी गई। विधायक ने कहा कि ये सड़क आजादी के बाद पहली बार बनने जा रही है और जल्द बनकर पूरा होगी। बिंगबुरु राजावासा से लेके डंगराडी मार्चागुड़ा होते हुए जो बहुत ही काफ़ी पहले जर्जर था सड़क, और ये भारत आज़ाद होके यहाँ पे बना ही नहीं सड़क। और इस क्षेत्र के लोग पैदल जाना भी बहुत मुश्किल है बरसात के समय में, और काफ़ी दिनों से मांग था और इस क्षेत्र में नहीं हो पाया था कि इनके मांगों को लेके हमारे गांव के माझी बाबा, हमारे मुखिया, पंचायत समिति, साथ साथ हमारे हर समय पंचायत कमेटी के सभी पार्टी के
नेता लोग सक्रिय रहे हैं कि कैसे इस पथ बने, और ये लोग बार बार हमसे मुलाकात करते रहते थे। और उसके बाद हमने भी अनुशंसा करके माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे भी लिख के अनुशंसा देने का काम किए हैं, और उनसे संपर्क साधने के बाद और ये पथ आज स्वीकृति मिला है, और आज भूमि पूजन करके हम लोग ये पथ गांव को देने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला दिन जल्द से जल्द इस पथ बन के तैयार हो। ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ये बिंगबुरु डांगराडी से हमारे मार्चागोड़ा तक ये पथ बनेगा। जिला पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत मझगांव विधानसभा के तांतनगर हाट मैदान में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्याण मंत्री दीपक बिरवा और मझगांव विधानसभा के विधायक निरल पूर्ति की निकाली गई शव यात्रा। ग्रामीणों का कहना, बांध के बनने से डूबेंगे 126 गांव, हो सकती है भारी तबाही। झारखंड के जिला पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा से सटे गांव मझगांव विधानसभा अंतर्गत तांतनगर में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए एक विशाल रैली निकाली, जिनमें 1978 स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय योजना को केंद्र सरकार से पारित कराने को लेकर बन रही बांध के विरोध में ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बांध बन जाती है तो इससे सिर्फ एक गांव ही नष्ट नहीं होगा, बल्कि झारखंड सहित उड़ीसा के इलाके भी प्रभावित होंगे। इससे मानवाधिकार सहित मंदिर, पूजा स्थल, कृषि जमीन, सैकड़ों घरों में पानी घुसेगा, जिससे भारी तबाही मच सकती है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीणों ने बताया कि जिस प्रकार चांडिल बांध के बनने से लगभग 150 गांव डूब गए थे, उसी प्रकार से एक बड़ी तबाही मच सकती है और इसे रद्द करना अति आवश्यक है। ये भारी तबाही मच सकती है, जिससे डैम के बनने से लगभग 126 गाँव जमीन दो लेकिन जैसा ही ईचा करकई बांध से 126 गांव के यदि डूबेंगे तो उसका जीवन यापन का जो मूलभूत आधार है कृषि जमीन, रहने बसने निवास करने का, ये सारी जमीन आदिवासियों का जमीन से संबंधित है, चाहे भाषा, लिपि, संस्कृति कुछ भी है, ये सारे के सारे नेस्तनाबूत होंगे। तो ईचा करकई बांध विरोधी संघ इसीलिए उसका रद्द करने की मांग कर रहा है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है ईचा करकई बांध। इस बांध के माध्यम से 2014 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे और टीएससी के माध्यम से अनुशंसा हुआ था। उसमें तत्कालीन आपका चंपई सोरेन जी वर्तमान में बीजेपी जन चले गए हैं, उन्होंने भी टीएससी का पदेन अध्यक्ष होते हुए, और दीपक बिरवा उसका सदस्यता गीता कोड़ा जी थी, तीनों आकर के इसी तांतनगर में आकर के 20,000 लोगों की सामने उन्होंने स्वीकार किया कि इसको रद्द किया जाए। और 16/10/2014 को सभी मंत्री, उप समिति के सदस्य सबने मिलकर के कहा कि ये अधिनियम या ये ईचा करकई बांध कई अधिनियम, नियम, कानून, पेशा कानून, विल्किंसन रूल का उल्लंघन करता है, मुंडामान की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, इसीलिए इसको रद्द किया जाए, उसने कहा था। उसके बाद कहा था अविलंब जो बांध है अपना अधिपत्य वहां से हटा ले। उन्होंने फिर कहा था 124 गांव के जो भी पैसा है उसको वहां खर्च किया जाए। तीसरा में उन्होंने कहा था शहीद गंगाराम कलुंडिया के आश्रितों को सम्मान दिया जाए और नौकरी दिया जाए। 2024 से 19 से 24 झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन उन्होंने कभी नौकरी नहीं दिया उन शहीदों के आश्रितों को। इसीलिए हम उन राजनीतिक दलों का विरोध करते हैं। हम राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम ईचा करकई बांध के मामले श्वेत पत्र जारी करे। अगर हिम्मत है, भारतीय जनता पार्टी, आप प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री में हैं, यहाँ के रूढ़िजन प्रथा पर आधारित शांति और सुशासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यहाँ के 126 गांव के 1.5 लाख पॉपुलेशन का मौनाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए आप इस पर अविलंब राज्य सरकार पर कार्रवाई करें, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करें और श्वेत पत्र आप जारी कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अन्यथा आने वाले समय में
हम इस विधानसभा का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जिससे हम नष्ट होते हैं, मेरी जमीन खत्म होती है, उस व्यवस्था को हमें नहीं चाहिए। मेरा नाम सुरेश चंद्र सोय, बांध विरोधी संघ के सचिव। जिस तरीके से आदिवासी कब तक अपनी जमीनों से देश का विकास होगा, ये जो जिस तरीके से गलत तरीके से आदिवासियों का जमीनों को अधिग्रहण करना, उन्हें विस्थापित करना कहाँ तक न्यायोचित है, या एक सेंटर को भी सोचने की आवश्यकता। अभी वर्तमान में मोदी सरकार है, सेंटर में अमित शाह गृह मंत्रालय में है, उन्हें संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि मेगा डैम प्रोजेक्ट को रद्द करे, स्वतः रद्द करे, श्वेत पत्र जारी करे। और तब जब तक रद्द नहीं होगा तब तक इन लोग यहाँ पे आने वाला पीढ़ी भय और डर से उनका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पा रहा। यहाँ तो ऐसे स्थिति है कि DMFT आपका यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि MDM मिड डे मील में भी ऐसी खाना दिया जा रहा है कि बच्चे नहीं खा रहे, तो वो उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? बच्चों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास से नहीं होगा तो बच्चे समाज के लिए कैसा काम करेंगे, राष्ट्र हित में कैसा काम करेंगे? तो MDM को भी आपका मिड डे मील को भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। ताजनगर एरिया में जितना सेंट्रलाइज किचन है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हम चाहते हैं, तो मिड डे मील को इमिडिएटली बंद करें और सेंट्रलाइज किचन को बंद करते हुए लोकल पहले जो किचन था उसको फिर से आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा कराया जाए, ताकि वो बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पाए। क्योंकि हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद आने वाला पीढ़ी का ये लड़ाई है। अगर हम ये पीढ़ी अगर उनको नहीं बचा पाते हैं, तो वो हमारा आदिवासियत यहाँ से ख़त्म होगी। जिस तरीके से मोहनजोदड़ो से भागते हुए हम लोग यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, हम लोग कब तक संघर्ष करें? हमें भी सुख शांति जीने का अधिकार है, शांति प्रिय लोग हैं और हमें भी जीने की अधिकार है, लेकिन हमें हमेशा से वंचित, और हम लोग जिंदगी पूरा संघर्ष करते हुए कब तक लड़ेंगे? और संघर्ष करते करते हम लोग मर जाते हैं। तो ये आदिवासियों के साथ जो मोदी सरकार अभी जो अमृतकाल महोत्सव बना रही है, बिरसा को गौरवान्वित कर रही है, तो ऐसा स्थिति में आदिवासियों के हितों को सोचे। विस्थापन के नाम पे जो बहुउद्देशीय परियोजना इच्छा करकई बांध विरोधी संघ के बैनर तले ये पिछले 6 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी, जो राजनगर के श्यामसुंदरपुर हाट से। वहाँ पर हम लोगों ने राजनगर प्रखंड के तमाम गांव में जागरूकता अभियान निकालने के बाद लोगों को जागरूक करते हुए इच्छा करकई बांध से होने वाले विस्थापन का जो प्रभाव है उसको समझाते हुए हम लोगों ने श्यामसुंदरपुर हाट में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा जी और मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति जी का हम लोगों ने शव यात्रा निकाला। कारण है कि 2019 के चुनाव से पूर्व राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने हमारे कोल्हान में 100 हाथों में ये आकर हमें आश्वासन दिया था और अपने मैनिफेस्टो में उसको मुख्यता से, प्रमुखता से जगह दी थी कि जब हमारी सरकार बनेगी, इसके लिए उन्होंने संघर्ष यात्रा करके पूरे कोल्हान में हम विस्थापितों को छलने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत हम सबसे पहले इचा डैम को रद्द करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल बीत जाने के बाद उसमें हम लोगों ने कई बार पत्रचार किया, कई बार मुलाकातें की तमाम मंत्रियों से, तमाम विधायकों से, लेकिन ऐसा कहीं भी आश्वासन तक हमें नहीं मिला कि हमारा डैम रद्द होगा। क्योंकि हमारे 87 गाँव में बहुत सारे कृषि ज़मीन है, देसाउली है, नागेसूड है, अदिंग है, देसाउली है, तो इन तमाम से विस्थापित होने का हमें डर है। और यहाँ पर 1.5 लाख की आबादी जो है, हम विस्थापित हो के कहाँ जाएंगे? कोई पुनर्वास नीति का कोई ब्यौरा नहीं है और इन लोगों के बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ सरकार कहती है मुआवजा लो और जगह खाली करो, जिसके लिए हम लोग कतई तैयार नहीं होंगे। अगर 87 गांव डूबेगा तो हम लोग यही मांग करते हैं कि 87 गांव हमें बसा के दिया जाए, अन्यथा हम लोग ये विरोध कंटिन्यू करेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो। क्योंकि ये जो परियोजना है, ये 3 राज्यों का संयुक्त रूप से समझौता हुआ है, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड का, जिसमें हम लोग इसके बाद ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, उनसे भी मिलने जा रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। इसके लिए रूपरेखा तैयार हो चुकी है। ये हमारा पहला लेवल का जो है ये विरोध प्रदर्शन था, जिसमें तमाम विधायकों का, मंत्रियों का, जो प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, उन लोगों का हम लोगों ने विरोध किया है। आपका नाम? बीर सिंह बुढ़ियोली, इचा करकई बांध विरोधी संघ के अध्यक्ष। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनय मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल बाइक से शहर में कर रहे फ्लैग मार्च।
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सिटी एसपी मौजूद। सांची से रानीकुदर होते हुए कदमा पहुंचे शहर में विधि व्यवस्था संधारण का जायजा ले रहे हैं। सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवरात्रि के महासप्तमी को पंडालों में आने वाली श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के मद्देनजर जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा बाइक से शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने अड्डेबाजी एवं नशेड़ियों के खिलाफ चलाया चेपापुल स्थित बाबा स्टोर के समीप अभियान की छापेमारी। मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में अड्डेबाजी एवं नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान चेपापुल स्थित बाबा स्टोर के समीप छापेमारी में मौका वारदात से अड्डाबाजी और नशेड़ी ग्रुप भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी ने बाबा स्टोर में छापामारी कर नशे का सामान बरामद किया। बहुत दिन से सूचना मिल रही थी कि चेपापुल के पास एक पान दुकान की गुमटी है, इसमें कुछ नशे का मतलब सामान पाया जाता है। आज हम लोग आए तो यहाँ बहुत सारे लड़के थे, अड्डाबाजी करके बैठे हुए थे। इसको देखकर भाग गया लोग और कुछ सामान मिला, लेकिन वो नशा का सामान नहीं मिल पाया। पीने का सामान था, उसको फेंका गया है। हम लोग इस तरह के एक्टिविटी के अगेंस्ट लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ भी इस तरह का सूचना मिलेगा हम लोग करेंगे। मतलब इस दुकान के द्वारा अड्डाबाजी का सूचना हमेशा मिलता, हमेशा तो आगे का क्या इस पर कार्रवाई? इस तरह कहीं भी अड्डाबाजी मिलता है, यहाँ भी हम लोग इस पर लगाम लगाएंगे और इस तरह का जहाँ भी सूचना मिलता है हमारे थाना क्षेत्र का, हर जगह ये अड्डाबाजी के विरुद्ध करना चाहिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रतन टाटा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रतन टाटा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर टाटा सन्स ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा की मौत पर झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दुख जताया। इस दौरान उन्होंने रतन टाटा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने रतन टाटा की मौत पर दुख जताया। मंत्री ने कहा कि रतन टाटा की मौत से देश को हुई बड़ी क्षति है। रतन टाटा की मौत से पूरा देश दुखी है। मंत्री ने कहा कि रतन टाटा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, कभी भी उनसे मिलने पर बड़ी सरलता के साथ मिलते थे। उन्होंने कहा कि देश ने एक रत्न खो दिया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उस विरासत के एक योद्धा रहे हैं, जिस विरासत को जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा ने देखा था, बनाया था। विश्वव्यापी सुविधाओं का शहर जमशेद जी नौसेरवान जी की एक कर्मस्थली, उस विरासत को आगे बढ़ाया जे.आर.डी. टाटा साहब ने और उसी विरासत को आगे बढ़ाया उन्होंने रतन टाटा साहब। उन्होंने इसको पूरी दुनिया के सामने में इस औद्योगिक पहचान को और बड़ी पहचान उन्होंने दिया। आज निश्चित तौर पर रतन टाटा जी हम लोगों के बीच में नहीं है और ये अकाट्य सत्य है कि जिंदगी और मौत अकाट्य सत्य है, लेकिन रतन टाटा जी की कीर्ति कभी मरने वाली नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी धालबुम ने विसर्जन घाटों का किया निरीक्षण। घाट पर पर्याप्त रोशनी, बैरिकेटिंग, साफ सफाई, गोताखोर, लाइफ जैकेट, एम्बुलेंस, विसर्जन रूट, डेंजर जोन, यातायात व्यवस्था, पार्किंग आदि की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर धालबुम के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजुमदार द्वारा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र अंतर्गत स्वर्णरेखा व खरखाई नदी के विभिन्न घाट में प्रतिमा विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने घाट पर प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही जिम्मेदारों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया ताकि विसर्जन के दिन आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। अनुमंडलाधिकारी के निर्देश दिया कि विसर्जन के दिन ड्यूटी में लगाए गए संबंधित सुपर जोनल व जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने ड्यूटी स्थल का दौरा कर सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कराएं। यदि किसी भी विसर्जन स्थल पर व्यवस्था में कोई कमी मिलती है तो अपने संबंधित नोडल अधिकारी से समन्वय बनाकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा ले। उन्होंने निर्देशित किया कि मूर्ति स्थल से लेकर विसर्जन मार्ग व विसर्जन स्थलों पर सभी तैयारियां पहले से ही दुरुस्त कर ली जाए, जिससे शांतिपूर्ण व व्यवस्थापूर्ण ढंग से प्रतिमा का विसर्जन संपन्न कराया जा सके। उन्होंने बीडीओ, सीईओ, नगर निकाय पदाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारियों व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि विसर्जन घाटों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील किया है कि गहरे पानी में नहीं जाए, जिससे जनहानि की कोई संभावना बने। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। साथ ही सभी विसर्जन का ड्रोन से निगरानी के अलावा सीसीटीवी तथा वीडियोग्राफी से भी नजर रखी जाएगी। जमशेदपुर रूसी मोदी एक्सीलेंस सेंटर में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष विजय मुनका का रतन टाटा के प्रति पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संदेश व्यक्त किया। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज उनको हमने किसी ने कहा नहीं। तो मेरे को नरेंद्रन साहब और हमारे चेयरमैन चंद्रा साहब ने कहा कि नहीं, उन्होंने जैसे ही मैंने गाड़ी घुमाई अंदर में, उन्होंने सबसे पहले बिल्डिंग को देखते हुए बोला, अरे मेरे फादर का म्यूरल लगाया है यहाँ पे, और ये पिक्चर उनकी अच्छे पिक्चरों में से एक है। बहुत ऑब्जर्वेंट थे, छोटी चीज़ को देखते थे और एक स्ट्रॉन्ग व्यू देते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। हमने देखा है बहुत शाय थे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बोलेंगे वो बहुत एक पता की बात है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर की समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, कि जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर की समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हां, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं।
हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। जमशेदपुर सोनारी केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा सप्तमी के दिन महाभोग का वितरण किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और फनी महतो शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके बीच भोग का वितरण किया गया। सोनारी सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से भोग वितरण का सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों रोज भोग वितरण का व्यवस्था है। इस साल भी उसी तरह भोग का वितरण शुरू हो गया। हर साल थोड़ा देरी से, इस साल कम 11 बजे से क्योंकि पूजा का समय का भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। 6:30 बजे तक पूजा हो जाएगा, आरती हो जा रहा है, उसका अभी चल रहा है। तो मैंने सोचा भोग भी थोड़ा पहले से वितरण करें। टाटा स्टील ने पद्म विभूषण श्री रतन एन टाटा की स्मृति में अपने परिचालन स्थानों पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किए। टाटा वर्कर्स यूनियन ने भी जमशेदपुर में TWU कार्यालय में आयोजित एक विशेष श्रद्धांजलि समारोह में अपने सम्मान का इजहार किया, जिसमें उन्होंने उस नेता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जिन्हें कार्यबल के साथ अपने गहरे जुड़ाव के लिए सराहा जाता था। जब से मैं सुना हूँ तब से बहुत ही दुखी हूँ और बहुत दुखद समाचार भी हम सभी लोगों के लिए है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। शायद ही इस तरह का आदमी कोई देश में, फिर उद्योग जगत में कोई लीडर ऐसा मिले जो उद्योग, देश और समाज का कल्याण की बात सुनता हो, समझता हो, सोचता हो, करता हो और परोपकार का काम करता है। जीव जंतुओं के लिए भी उनके दिल में दया था। मैं इतना ही मैं कहूँगा, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन्हें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मुक्ति दे। जब न्यूज हम लोग देख रहे थे, लगभग 11:30 के आसपास हो रहा था, तो उसमें जब हमने देखा कि रतन टाटा साहब नहीं रहे, बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमने सुना था कि वो हॉस्पिटल में गए हैं रूटीन चेकअप के लिए। तो नज़र तो था, क्योंकि जितने मजदूर हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, जितने उद्योगपति हैं, सभी के प्यारे थे रतन टाटा साहब। और हम लोगों ने जब देखा हमने कि भाई उनका स्वर्गवास हो गया, तो कुछ देर तक तो मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि रतन टाटा साहब बराबर टाटा वर्कर्स यूनियन में आया करते थे। ऐसे महान व्यक्ति जो खो दिया हम लोगों ने, जो हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक टिस जीवन भर रहेगा, क्योंकि एक मजदूर के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल टाटा मोटर्स में शुरू किया था और कंपनी को एक ऊंचाई पर पहुंचाने में उनका इतना बड़ा योगदान रहा है, जो देखना है। बहुत दुख इस बात का है कि भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार, भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था, मिल गया
कि कितने लोगों को, लेकिन जिसने देश की आधारशिला रखी, जिसने मजदूरों का महत्व दिया, जिसने कोरोना के टाइम में करोड़ों रुपया मदद किया देश के लिए, हर जगह टाटा स्टील देश के लिए काम करती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि टाटा स्टील अगर लोहा बनाती है तो किसी न किसी रूप में वह भारत को योगदान, भारत की सेवा करती है। तो वैसे महान व्यक्ति को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं दिया। जमशेदपुर कालीबाड़ी में आज महासप्तमी का पुष्पांजलि किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मां को सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धालुओं ने बताया कि सच्चे मन से मां की आराधना करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। खत्म हो गई 7-24 को छठ में खत्म, मतलब पूजा का समय है वो हमें खुश करने वाला नहीं है। पूजा अपनी जगह पर है, लेकिन हमें खुश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम अधिक समय चाहते थे। लेकिन सप्तमी अभी खत्म हो गया 4-24 में। अष्टमी पूजा आज हो नहीं सकता है, अष्टमी पूजा काल ही होगा, क्योंकि संधि पूजा भी काल होगा, इसलिए अष्टमी आज हो नहीं सकती, पूजा भी आज नहीं हो सकता है, इसलिए उसके लिए कल इंतजार करना पड़ेगा। और कल अष्टमी मिल भी नहीं रहा है और उसके साथ संधि पूजा घुस जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा मन अटपटा है, मन खुशी नहीं है, दुखी है कि 2 दिन में पूजा खत्म हो जा रहा है। इसलिए ऐसा विशेष आनंद नहीं है। विशेष आनंद के साथ आप क्या शेयर करूँ, कुछ है ही नहीं आनंद, दुखी दुख है। 2 दिन में पूजा खत्म, आज एक दिन का लेते परसों विसर्जन। कांग्रेस नेता मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौलाना अंसार ने बताया कि गोगो दीदी योजना के नाम पर पेंशन योजना के फॉर्म भाजपा द्वारा भरवाया जा रहा है, वो पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिला उपाध्यक्ष सह पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौलाना अंसार खान ने गोगो दीदी योजना के नाम पर पेंशन योजना के फॉर्म भाजपा द्वारा भरवाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है। झारखंड के गरीब आदिवासी एवं लोगों को गुमराह करते हुए गोगो दीदी पेंशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। गोगो दीदी फॉर्म भरने वाले के विरुद्ध जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे झारखंड के एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के आम जनता को गुमराह होने से बचाया जा सके। आज प्रतिनिधिमंडल में पूर्वी सिंहभूम महिला कमेटी की महासचिव रश्मि निगार, अली इमाम, मोहम्मद नूर उजुमा, मोहम्मद नूर आलम, मोहम्मद नदीम आदि मौजूद थे। आज पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि द्वारा आज डीसी ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं और मैं ये बताना चाहूँगा, जो बीजेपी के जो लोग हैं, गोगो दीदी की योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में जाकर एक फार्म भरा जा रहा है 2100 रुपये के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा और कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि केंद्र में या झारखंड सरकार में कोई ऐसी योजना ही नहीं लागू की गई है जो ये बीजेपी के लोग, यहाँ की आवाम, जो पब्लिक को दिमाग को चेंज करने के लिए, वोट के लिए ये लोग फार्म भरे जा रहे हैं। डीसी महोदय से यही कहना है कि उन पर अविलंब कार्रवाई की जाए। इन जो क्या नाम है, जो फार्म भरे जा रहे हैं, इनको निरस्त किया जाए और इनको रोका जाए। मैं मौलाना अंसार खान, जिला उपाध्यक्ष, पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि, जमशेदपुर, झारखंड। जमशेदपुर बागबेड़ा थाना अंतर्गत श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हर हर गुट्टू काली मंदिर के भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन विधायक संजीव सरदार द्वारा किया गया। काली मंदिर दुर्गा पूजा का ये पंडाल इस वर्ष बालू के द्वारा गोवा में सैंड आर्ट कहे जाने वाले आकृति का रूप में बना है, जिसमें सिर्फ बालू का उपयोग किया गया है, जो कि बेहद आकर्षक लग रहा है। संजीव सरदार ने कमेटी के सभी सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से समिति और युवा पीढ़ी के समन्वय से इस भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल कायम किया गया है, इसके लिए पूरी कमेटी धन्यवाद का पात्र है। कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि 1966 से दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में समिति अध्यक्ष मनीष महाकुंड, लाइसेंसी प्रीतम सिंह, बबलू गोडसेरे, नरेश सोए, वरुण मुखर्जी, आनंद जायसवाल, अभिषेक सिंह, संदीप सिंह, शिव ठाकुर, विनोद साहू, विनोद रजक के साथ साथ तमाम समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन सह सचिव नील कमल सिंह ने किया। एवं उपस्थित सभी हमारे श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के सभी साथीगण, नौजवान साथीगण और हमारे इस कमेटी के सभी वरिष्ठ अभिभावक एवं उपस्थित सभी तमाम हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें
सभी को इस दुर्गा पूजा की षष्ठी पूजा के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं एवं नमस्कार जोहार। और आज हमारे श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी इस क्लब की ओर से इस भव्य पंडाल उद्घाटन भव्य पंडाल बनाने का जो आज यहाँ हो पाया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। टीवी कमेटी के सभी साथीगण, नौजवान साथीगण और हमारे अभिभावकगण के प्रयास से आज यहाँ भव्य पंडाल का उद्घाटन भव्य पंडाल बन पाया है। और साथ ही मैं माँ दुर्गा माँ से प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए, हर परिवार के लिए, हर एक जन जन के लिए इस सुख शांति समृद्धि के साथ साथ आने वाला दिन, आने वाला साल हम सभी का मंगलमय हो। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी हवेरगुट्टू काली मंदिर द्वारा यह पंडाल बालू से निर्मित पंडाल है। यह 1966 में पंडाल इस कमेटी की शुरुआत हुई, जो हवेरगुट्टू बाजार से शुरुआत की गई थी। अभी काली मंदिर प्रांगण में यह परमानेंटली शिफ्ट हुई है। विगत लगभग 22 साल से यह पंडाल काली मंदिर प्रांगण में बन रही है। यह पंडाल बालू से निर्मित पंडाल है और लगभग पूरे जमशेदपुर में इकलौता पंडाल है जो बालू से बनाया गया पंडाल है। इस थीम पर है ये पंडाल? ये गोवा में होने वाले हर साल सैंड फेस्टिवल से को देखकर बनाया गया है। सैंड फेस्टिवल में हर साल बालू से जो पंडाल बनता है उसी आकृति को देखकर यह पंडाल बनाया गया है। और मूर्ति की क्या विशेषता है इसमें? हमारी मूर्ति की विशेषता जो है, हर साल जमशेदपुर में अगर आप देखेंगे और सारे श्रद्धालु से अगर आप इसकी राय लेंगे तो हमारी मूर्ति पूरी जमशेदपुर में जैसे कि आज आप प्रभात खबर में देखे होंगे फ्रंट पेज का न्यूज़ था, वो हमारा ही पंडाल का मूर्ति था। अभिषेक कुमार, सदस्य। उलीडी संकोसाई स्थित रोड नंबर 3 में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन मंत्री वन्ना गुप्ता ने किया। उलीडी शंकोसाई स्थित रोड नंबर 3 में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा विकास समिति की ओर से निर्मित भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संतोष शर्मा, प्रशांत कुमार, अनुराग लाल, जुगल किशोर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं बहुत दिल की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शक्ति की देवी माँ दुर्गा के भव्य पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह में मुझे आने का अवसर दिया है। इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे अभिभावक आदरणीय जनार्दन शर्मा जी, हमारे भाई पवन महतो जी, पंकज जी, जोगेश जी, सभी लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन दिक्कत है कि आज इतनी जगह पूजा पंडाल का उद्घाटन समारोह है और लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं, तो मैं बहुत आपके साथ नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन मेरा दिल आपके बीच में है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो मेरे साथ एक बहुत दिल का रिश्ता बनाया है, वो रिश्ता बहुत ही अद्भुत और अमिट रिश्ता है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रतन टाटा जी के निधन केवल उद्योग जगत ही नहीं, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति। विधायक संजीव सरदार ने कई सड़कों का किया भूमि पूजन, कहा सड़कों को जल्द से जल्द बनाने का करेंगे काम। मझगांव विधानसभा के तातनगर हाट मैदान में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर आक्रोश, ग्रामीण उतरे सड़कों पर। और डीसी और एसएसपी बाइक से शहर में कर रहे फ्लैग मार्च, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सिटी एसपी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।